सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं, उनके विभिन्न उपदेशों पर यह जो पुस्तक है, इस पर हमारा ये रविवारीय चिंतन। आज हम एक नए अध्याय को पढ़ना और समझना शुरू करेंगे। इस अध्याय का नाम है धर्म। स्वामी जी ने धर्म के विषय में, धर्म के विभिन्न पहलुओं के विषय में जो बातें कही हैं वो अत्यंत ही सारगर्भित है, जिनसे हमको बहुत कुछ जो धर्म के बारे में असमंजस है, कंफ्यूजन है, वो दूर होता है। धर्म क्या है, धर्म का भीतरी स्वरूप क्या है, बाहरी स्वरूप क्या है, धर्म का समाज में क्या स्थान है और हमारे आंतरिक जीवन में क्या स्थान है, इन सब को विषय को लेकर स्वामी जी ने जो सनातन धर्म की परंपरा है उस पर आधारित होकर कुछ बातें कही हैं, जो अत्यंत ही हमारे सबके लिए उपयोगी हैं, विचारणीय हैं। पहले स्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार बहुत सी नदियां जिनका उद्गम विभिन्न पर्वतों से होता है, टेढ़ी या सीधी बहकर अंत में समुद्र में ही गिरती हैं, उसी प्रकार ये सभी विभिन्न संप्रदाय तथा धर्म जो विभिन्न दृष्टि बिंदुओं से प्रकट होते हैं, सीधे या टेढ़े मार्गों से चलते हुए अंततः तुम्ही को अर्थात भगवान को प्राप्त होते हैं। ये बात शिव महिमना स्तोत्र से है। आप जानते हैं शिव महिमना स्तोत्र जो है वो अत्यंत ही दार्शनिक और तात्विक स्तोत्र है। भक्ति भी है और उसमें बहुत सी दर्शन की बातें भी है। शिव महिमा स्तोत्र को बहुत ही बड़े स्थान पे उसको रखा जाता है। उसी में ये श्लोक जो है उसका स्वामी जी ने इसमें हिंदी अनुवाद बताया है। और ये जो श्लोक स्वामी जी ने अपनी जब शिकागो में उनका पहला भाषण हुआ था 1893 सितंबर, उस समय स्वामी जी ने इस श्लोक को उद्धृत किया था। तो बहुत से लोगों के लिए ये श्लोक का जो भाव है एकदम अप्रत्याशित था, एकदम नया था। भारत में, भारतीय परंपरा में ये बात मोरलेस सभी को पता है कि विभिन्न रूपों से भगवान को पुकारा जा सकता है, भगवान तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए भारत में एक सहिष्णुता की एक परंपरा रही है। लेकिन बहुत जगहों पे ऐसी बात नहीं है। विशेषकर जब स्वामी जी अमेरिका गए, उन्होंने जब अपना पहला भाषण रखा तो उस भाषण में उन्होंने असल में जो बातें कही उसके बहुत से मायने थे। एक तो ये था कि धर्म जो होता है वो उसके विभिन्न रूप होते हैं। उन्होंने नदियों की व्याख्या, नदियों का उदाहरण दिया यहाँ पे। जैसे विभिन्न पर्वतों से नदियां निकलती हैं, जैसे गंगा नदी है, यमुना नदी है, इसके अलावा कृष्णा नदी है, अयोध्या के पास में जो सरयू नदी है, ऐसे बहुत सी जो नदियां हैं हमारे देश में, तो ये विभिन्न स्थानों से निकलती हैं।
टेढ़ी या सीधी बहकर, कभी कभी बीच में वो सीधी बहती है और कभी वो टेढ़ी, ज़्यादा टेढ़ी ही बहती है, क्योंकि जैसे पानी अपना एक रास्ता बना लेता है वैसा बना के वो चलती है। टेढ़ी या सीधी बहकर अंत में समुद्र में ही गिरती है, क्योंकि किसी भी नदी का जो अंत है वो कहीं कहीं तो होगा, वो है वो समुद्र ही होता है। चाहे वो सिंधु नदी हो या गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, अंततः समुद्र में जाती है। तो इसके विषय में एक और भी प्रसिद्ध श्लोक है, आकाशात् पतितं तोयं यथा सागरं प्रति गच्छति, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाश से गिरा हुआ पानी, आकाशात् पतितं तोयम, पानी, यथा सागरम प्रति गच्छति, वो सागर की ओर ही जाता है। अब हमको तो आज की, जैसे आज अगर सुबह बरसात हो तो लगेगा अरे कहाँ, समुद्र तो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, कैसे यहाँ से जाएगा पानी। तो वही पानी दूसरे पानी से मिलके, फिर तीसरे पानी से मिलके, फिर इस तालाब से, उस नदी से होते होते वहाँ पहुँचता है। अब पानी का तो कोई रूप नहीं है, पानी तो मिलता ही जाता है। तो उसी तरह से कहाँ से ये बात शुरू हुई, किसी ने कहीं एक छोटा सा कोई किसी कुटिया में बैठ के किसी ने कोई ध्यान किया और उसे आंतरिक कोई अनुभूति हुई, और वही अनुभूति उसने बाद में उसके कुछ अनुसरण करने वाले लोग हुए, अनुयायी हुए, उनमें से कुछ लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, फिर वो धीरे बढ़ते बढ़ते एक पथ बन गया है, एक अपने आप में एक रास्ता बन गया। चाहे वो सीधा चलता हो या फिर टेढ़ा मेढ़ा, अर्थात उसमें बहुत से ऊपर नीचे हुई चीजें हुई हो, उसी प्रकार वो अंततः एक स्थान पर पहुंच गया। उसी प्रकार से ये सभी विभिन्न संप्रदाय और धर्म जो विभिन्न दृष्टि बिंदुओं से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि व्यक्ति चाहता क्या है। अगर हम इन संप्रदायों धर्मों, अब इसके नाम पे बहुत से झगड़े भी हैं। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा है कि अगर इतना जो खून बहा है सैकड़ों सालों से धर्म के नाम पर, झगड़ों के नाम पर, वो अगर ना बहा होता तो संसार की प्रगति बहुत ज्यादा हो गई। इतना क्यों हुआ? क्योंकि स्वामी जी कहते हैं, उन्होंने ऋग्वेद को कोट किया। ऋग्वेद में एक प्रसिद्ध ऋचा है, उसमें कहते हैं कि सत्य एक है लेकिन उसको पुकारने के नाम अलग अलग है। एक हम सत्य विप्रा, विप्रा अर्थात जो ज्ञानी लोग हैं, विप्र लोग हैं, जो जानते हैं, जिनको समझ है, बहुधा वदंती, उनको अनेक रूपों से कहते हैं, सत्य एक है। अब इसका उदाहरण जैसे श्री रामकृष्ण देव भी कहते हैं जैसे एक ही व्यक्ति है, उसको अलग अलग रूपों से, अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है। जैसे वो व्यक्ति है, वो किसी माता का लड़का है तो वो उनका लड़का है या लड़की है, या फिर किसी का वो भाई है, किसी का, अब उसका एक बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, तो उसका एक लड़का हो तो उसके लिए वो चाचा या ताऊ बन जाता है, किसी का मामा बन जाता है। तो व्यक्ति तो एक ही है। तो वैसे ही वो जब फिर कुछ कार्य करता है, ये तो अ, उसके ब्लड रिलेशंस हुए, फिर उसके जो कार्य करता है, एक ही व्यक्ति है, वो पूजा भी करता है, तो जब पूजा करता है तो उसमें पुजारी बन जाता है। फिर वो जब खाना पकाता है तो रसोईया बन जाता है। अगर वो बगीचे को देखता है तो वो माली बन जाता है, एक ही व्यक्ति है। तो एकम सत्य, जो सच एक है, उसको विभिन्न रूपों से पुकारा जा सकता है, नाम दिया जाता है। ये कितनी ही एक सामान्य ज्ञान की बात है, फिर भी हमारी कट्टरता के कारण हम इस सामान्य ज्ञान को नहीं समझ पाते। कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन कहा जाता है। कॉमन सेंस इज नॉट दैट वेरी कॉमन, इतनी आसानी से मिलती नहीं है कॉमन सेंस। कहते तो हैं लेकिन इतनी आसानी से मिलती नहीं। तो ये बड़ा क्लियर दिया हुआ है। और फिर एक ही वस्तु को अलग अलग रूपों में बनाया जा सकता है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि अ, मैदा एक पकवान अनेक। एक ही मैदा है, अब उसका रोटी बना लो, उसका कुछ और चीज बना लो, पकोड़ा बना लो। तो एक ही वस्तु को अलग अलग रूपों से, अलग अलग परिस्थितियों में, किसी ने कोई किसी और जगह जन्मा था, वहां पे उसने भगवान को इस रूप से देखा।
आध्यात्मिक रूप से इस देखा, लेकिन असल में वो जो उसकी जो उसकी जो खोज है, जो अन्वेषण है, वो सत्य को प्राप्त करने के लिए जो इंद्रियों से परे है। कोई एक सत्य है जहां से सारा कुछ उद्भव उद्भव हुआ है। सारी चीजें कहीं ना कहीं से उत्पन्न तो हुई है। तो जब उत्पन्न हुई है तो उत्पन्न करने वाला कोई सृष्टिकर्ता भी होगा। अब ये बातें कब से हम अब आज और आ, हम कल परसों की इस तरह की बात नहीं कर रहे, हजारों साल पहले। कहते ये ऋग्वेद में ही एक ऋचा है, वो कहती है, उसमें कहते हैं कि अच्छा ऐसा क्या है जो क्या सृष्टि का बनाने वाला कोई है या नहीं है। ऐसा कौन है जो इस सृष्टि से बनने से पहले भी था, जब अंधकार के ऊपर अंधकार, मानो एक सतह के ऊपर और एक सतह जैसे जुड़ा हो, उसको नासदीय सूक्त में आता है। तो ये प्रश्न बड़े पुराने। अच्छा, फिर बोलते हैं कस्मई देवाय हविषा विधेमत। अच्छा, वो कौन से देवता हैं जिनको हम सब कुछ देते हैं। तो मनुष्य के अंदर वो जानने की जो इच्छा है, जो उत्सुकता है, जिज्ञासा है कि अच्छा भगवान है, वो सृष्टि करता है कि नहीं, तो ये बड़ी पुरानी है। ये सिर्फ हमारी एक पर्सनल, एक निजी कोई यात्रा नहीं है। ये मनुष्य की यात्रा हजारों साल से चलती आ रही है। जिसको जैसे उसकी समझ है उसी तरह से भगवान दिखाई देते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते हैं कि जैसे पानी का कोई रूप नहीं होता। बोले पानी का रूप नहीं होता, नहीं रहता। हाँ, हम साइंस में कहते हैं H2O है, उसमें ये वाला केमिकल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दो, इतना इतना कर दो, तो ये हमारे सामने ये एक लिक्विड पैदा होता है। अच्छा ठीक है, तो इसका रूप नहीं है। रूप नहीं है, लेकिन फिर भी ये रूप धारण करता है। कैसे? तो मान लो एक तालाब है, तालाब में जाके एक बाल्टी पानी ले आते हैं, तो पानी का रूप क्या हुआ? बाल्टी। किसी के पास एक बॉटल है, पीने वाली बॉटल है, उसमें डुबोया तो पानी का रूप क्या हो गया? बॉटल। किसी का जग, जग के भी कितने तरह के शेप्स होते हैं। तो ठीक वैसे ही जैसा हमारा मानवीय मन है, हम उसी तरह से भगवान को अपने मन में बिठाते हैं। जाकी रही जैसी भावना, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जैसी जिसकी भावना है। इसका एक उदाहरण और भी है कि स्वामी जी कहते हैं, मान लीजिए कोई भैंस है। हम भगवान के बारे में सोचते हैं कि एक महान व्यक्ति है, तो हो सकता है भैंस सोचे कि वो एक महान भैंस है, बहुत मोटी है, बहुत दूध देती है, बहुत बड़े बड़े उसके थन हैं। तो हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के बारे में सोचते हैं। हम अपनी सीमाओं को पार करके एक सत्य को, एक ऐसी शक्ति को पाना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, जो मानो हमारा ही एक बेटर वर्शन है और बड़ा ही महान वर्शन है। सिर्फ हमारे तक नहीं वो सीमित रहता, वो बहुत विशाल है। तो इसीलिए भगवान का एक नाम जो हमारे शास्त्रों में दिया है वो है ब्रह्मन। ब्रह्मन मतलब बहुत बड़ा। वो ये नहीं कि वो एक किसी एक रूप तक ही सीमित है। हाँ, भगवान रूप भी धारण करते हैं और वो भी बड़ा अच्छा है। तभी तो हमारा मन किसी भगवान के बारे में सोच पाता है। अगर रूप ना धारण करे हो तो कैसे उनको समझ पाएंगे। और स्वामी जी आगे कहते हैं, किसी एक धर्म का सत्य होना अन्य सभी धर्मों के सत्य होने के ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण स्वरूप, अगर मेरे 6 उंगलियां हैं और किसी दूसरे व्यक्ति के नहीं है, तो तुम कह सकते हो कि मेरे 6 उंगलियों का होना असामान्य है। यही बात इस तर्क के संबंध में भी कही जा सकती है कि कोई एक धर्म सत्य है और अन्य सभी झूठे हैं। किसी एक ही धर्म का सत्य होना वैसा ही अस्वाभाविक है जैसे संसार में किसी एक व्यक्ति के 6 उंगलियों का होना। इस तरह हम देखते हैं कि अगर कोई एक धर्म सत्य है तो अन्य सभी धर्म भी सत्य हैं। उनके असारभूत तत्वों में अंतर पड़ सकता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर धर्म में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो असारभूत हैं, वो असल में वो धर्म के असल में उसका हिस्सा नहीं है, वो असारभूत हैं, पर तत्वतः एक ही है।
अगर मेरी 5 उंगलियां सत्य हैं तो सिद्ध करती हैं कि तुम्हारी 5 उंगलियां भी सत्य हैं। अर्थात धर्म में एक सार्वभौमिकता है, एक यूनिवर्सल है, एक यूनिवर्सैलिटी, एक तत्व है। अब उसको अलग अलग नामों से कहा जा सकता है, और उसमें बहुत से असारभूत तत्व भी हो सकते हैं, अर्थात जिसको हम कहते हैं सुपरस्टिशंस। बहुत से उसमें अंधविश्वास हैं। उस अंधविश्वासों के कारण हम सोचते हैं ये मेरा अंधविश्वास अच्छा है, तुम्हारा अंधविश्वास बेकार है। असल में क्या है, जो मूल तत्व जो है वो, स्वामी जी ने बहुत जगहों पे इस कहा है कि अपने स्वरूप को समझना, भगवान को समझना, उन्हें प्राप्त करना, उनका जीवन में उनको अनुभव करना ही धर्म का मूल लक्ष्य है। हम अक्सर देखते हैं धर्म का एक सामाजिक लक्ष्य है कि लोगों को इकट्ठा करके रखता है। जब एक ही मत के, एक को ही समझने वाले 10 लोग हैं तो उनका वो सब मिलके एक पूजा के स्थान पे जाते हैं, तो बोलते हैं ये जो धर्म का एक सामाजिक उसका एक हिस्सा है, जिसको सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन का नाम दिया गया है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, ये एक ही धर्म वाले हैं, एक ही उसका वो सब मिलके उसका कोई त्योहार मनाते हैं, कोई व्रत मनाते हैं, एक ही ड्रेस पहनते हैं, एक तरह से अपने आप को उनका एक व्यवहार होता है। जैसे सभी जब जाते हैं गंगा जी के किनारे तो सभी एक प्रकार का व्यवहार करते हैं मोरलेस। यहाँ गंगा जी को उन्होंने बड़े आदर से उनको स्पर्श करते हैं, फिर अपना पैर डालते हैं, स्नान करते हैं, फिर हाथ में थोड़ा पानी डाल के गंगा जी को अर्पित करते हैं। वो गंगा जी के प्रति उनकी श्रद्धा, उनका एक आदर है। तो उनकी कुछ चीजें होती हैं जो सामाजिक स्तर पे उनको एक प्रकार से एक उनकी एक नई एक अस्मिता, एक आइडेंटिटी देती है धर्म के, धर्म पर आधारित होकर। लेकिन सिर्फ धर्म सिर्फ सोशियोलॉजी में नहीं इसको सीमित कर सकते, इसका और भी आगे का हिस्सा, वो भी महत्वपूर्ण है, उसका अपना एक बड़ा ही अहम स्थान है। कभी कभी होता है, हमने एक छोटा सा फिल्म देखा था कि शिकागो में, रादर वाशिंगटन में, तो वाशिंगटन के शहर के पुलिस कमिश्नर जो है उन्होंने 2 मिनट का एक वीडियो बनाया था, 2 या 4 मिनट का जो वीडियो बनाते हैं, तो वो स्वामी विवेकानंद की वहाँ एक प्रतिमा लगी हुई है, उसके सामने खड़े होकर बनाते हैं। तो उसमें है, देखिए ये स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा है। ये स्वामी जी थे जो 1893 में यहाँ आए और भारत से हिंदू धर्म को अमेरिका में लेके आए। आज अमेरिका में इतने मंदिर हैं, इतने भारतीय रहते हैं, इतने वहाँ साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, तो जो हिंदू मतावलंबी हैं, तो इनके पहले जो व्यक्ति जो यहाँ इनको मानो इस पूरी विचारधारा और परंपरा को यहाँ लेके आए, वो स्वामी विवेकानंद। ये कहते कहते वो कहते हैं, अच्छा हमारा इस वीडियो का अगला ये है कि आप सब, वो पुलिस वालों को बोल रहे हैं, किसी ऐसे हिंदू के घर में जाएं, ऐसे इंडियन के घर में जाएं जो हिंदू होता है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। उनके घर में एक छोटा सा मंदिर होता है, उनके अंदर एक किचन होता है, वहां चप्पल उतार के जाना होता है। अब ये बात सबको वहां पे नहीं समझ आती, इसीलिए बोलना पड़ रहा है कि हमारे लिए तो स्वाभाविक है, मंदिर जाना है मतलब चप्पल उतारनी, इसमें बोलने की क्या बात है। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, क्योंकि चर्च में तो हम चप्पल नहीं उतारते, चप्पल पहन के ही जाते हैं। और मंदिर के साथ साथ जो खाना बनाने की जगह, उसको भी पवित्र माना जाता है सनातन धर्म में, तो वहां भी चप्पल नहीं लेके जाते। हाँ, सर्दी के समय अंदर कोई एक चप्पल पहन ले दूसरी विषय है, लेकिन सामान्यता बाहर से चल के आए हैं और सड़क पे तरह तरह की चीजें गिरी होती हैं, वहां किसी ने थूका होता है, किसी पशु पक्षी का कुछ मल पड़ा है या और कोई चीज पड़ी है, उस पे हमने चप्पल रख के हम आते हैं तो गंदी होती है। तो पैरों को धो लिया, चप्पल को धो लिया, रख दिया, नई चप्पल पहन ली अंदर जाने में, दूसरे विषय। पवित्रता को बनाने के लिए बोले कि ये सब हिंदुओं के घर में होता है, तो सभी पुलिसमैन को उस वीडियो में है कि उन सबको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इन चीजों को
इन सांस्कृतिक संवेदनाओं को मन में रखें। कीप दिस कल्चरल सेंसिबिलिटीज इन योर माइंड। कल्चरल सेंसिबिलिटी, तो उस व्यक्ति का जो एक करने का तरीका है उसे हमें आदर करना चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर एक धर्म सत्य है, अर्थात धर्म के अंदर जो उसका मूल तत्व है वो है ईश्वर को प्राप्ति करना, अगर वो सत्य है तो बाकी धर्मों में भी वही मूल सत्य है। लेकिन बाहर से अंतर हो सकता है, उसका जो सामाजिक हिस्सा है, उसकी जो सामाजिक अस्मिता को लेके जो झगड़ा है, जो स्ट्रगल है, उसमें अंतर होता है। उसमें बहुत से चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति इतना छोटा बन जाता है अपनी अपने नज़रिए में, अपने सोचने के तरीके में, सोचता है कि दूसरे वाले के यहाँ स्थान ही नहीं है, सिर्फ मेरे लिए ही स्थान है, बाकी जो दूसरा है वो तो रहने योग्य ही नहीं है। जब मन बड़ा इस प्रकार से संकीर्ण हो जाता है तो धर्म धर्म न रह के एक प्रकार की उसमें एक राजनीति बन जाती है। सो धर्म में स्वामी जी कहते हैं धर्म में कोई समस्या नहीं है, समस्या है राजनीति को लेके, जिसमें कि मेरा ग्रुप, मेरा नंबर ज्यादा पड़े, उसमें सारा सोशल साइड है, उसका अपना एक स्थान है। लेकिन हमें हमें ये समझना चाहिए कि धर्म का असल जो उद्देश्य क्या है। स्वामी जी ने उसको कहा कि धर्म का असल उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना, और धर्म मानो एक विज्ञान की तरह है, एक साइंस की तरह है। इसके लिए उन्होंने अपने राजयोग के जो भाषण है, उनके प्रवचन है, उसके आरंभ में बहुत सुंदर कहा है, जैसे कि साइंस में, विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं। अच्छा, प्रयोग का एक जो हिस्सा होता है ये होता है कि जो प्रयोग हमने यहाँ किया है वही प्रयोग कहीं और भी करेंगे तो वही नतीजा मिलेगा। मान ले किसी ने यहाँ पे किसी एक लैब में एक प्रयोग किया, उसने केमिस्ट्री का प्रयोग किया, उसने दो विशेष कोई केमिकल थे, एक विशेष क्वांटिटी में, अनुपात में उनको मिलाया, तो उसे उन कंडीशंस को, जो उस कंडीशन में उनको मिला के जो उसको रिजल्ट मिला, वही अगर वो शिकागो में करे तो वही मिलना चाहिए। तो उसकी एक सार्वभौमिकता है, उसकी एक यूनिवर्सैलिटी है, चाहे वो इस चीज को लेके हो और चाहे और किसी हिस्से को लेके, अगर विज्ञान के हम किसी हिस्से को लेके देखें तो वैसे हो। तो स्वामी जी कहते हैं कि हमें धर्म के बारे में भी यही चीज याद करनी चाहिए कि धर्म को हम एक विज्ञान की तरह देखें। बाह्य ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में जिन अन्वेषण पद्धतियों का प्रयोग होता है, क्या हम उन्हें धर्म विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रयुक्त कर सकते हैं? लेकिन इसको हमें ध्यान से समझना होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ चीज़ें हैं जैसे, अच्छा उसको हम फिजिकली उसको हम उसका माप लेते हैं, हाँ ये तो बड़ी साइंटिफिक है, ये धर्म बड़ा साइंटिफिक है, ऐसा इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। स्वामी जी बात कर रहे हैं कि धर्म का जो मूल उद्देश्य है अपने स्वरूप को समझना। इसका वो एक उदाहरण एक जगह देते हैं, वो हो सकता है आगे वो बात आए, कि एक व्यक्ति है, वो एक दूसरे व्यक्ति से मिलता है, कहता है अच्छा रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, मुझे इस पर कोई विश्वास नहीं। बोले क्यों नहीं विश्वास? कहते मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन इसमें कुछ मिला ही नहीं। अच्छा, तुमने कैसे और क्या प्रयास किया? देखो मैं हर रोज सोने से पहले प्रार्थना करता था, हे रसायन शास्त्र, ओ केमिस्ट्री कम टू मी, मेरे पास आना। तो कितनी बार बोला, कभी नहीं आई। पता ही नहीं कैसी कैसा ये रसायन शास्त्र है। तब वो व्यक्ति कहता है अरे ऐसे थोड़ी केमिस्ट्री में विश्वास होता है, तुम्हें अगर केमिस्ट्री में रसायन शास्त्र में विश्वास पैदा करना है, उसकी क्या वो सच्ची है कि नहीं, तो एक प्रयोगशाला में जाओ, वहाँ पे कुछ केमिकल्स को मिलाओ, उनको क्या रिएक्शन होता है उसको नोट करो, फिर अपने निष्कर्ष निकालो, तब जाके समझ आएगा। ओह अच्छा, ऐसे करना चाहिए मुझे, ठीक वैसे ही है। लोग भगवान को पुकारते हैं सोने से पहले, हे प्रभु, बस बन के सो गए। हाँ ठीक है, भगवान को स्मरण करना अच्छा है, लेकिन
उसके साथ में और भी तो बहुत सी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे कोई कहे कि मैं भक्ति करता हूँ, ठीक है, भक्ति के साथ साथ झूठ भी बोलता हूँ, भक्ति के साथ साथ बेईमानी भी करता हूँ, भक्ति के साथ साथ कहता हूँ दूसरों की निंदा, दूसरों का किसी प्रकार से उन पे ईर्ष्या करके उन पे हिंसा करता हूँ, तो कैसी भक्ति है फिर वो तो आपने जो भक्ति का विज्ञान है उससे तो आप दूर हैं। तो अगर भक्ति करनी है तो साथ में इन सब चीजों पर भी नियंत्रण होना चाहिए, तभी वो अपने आप में वो एक जिसको कहा है एक यूनिवर्सल साइंस बनती है। तो आज यहाँ पे अगर भक्ति किसी के मन में है, वही भक्ति अमेरिका में किसी के पास हो सकती है, अगर इन सब कुछ सार्वभौमिक सत्यों को जीवन में पालन किया जाता है। संस्मरण आ रहा है एक महिला के बारे में, जो जहां तक हमें मालूम है वो ज्यादा वेदांत नहीं पढ़ी थी, अमेरिका की रहने वाली थी, और वो लगभग 1950 से 85 तक या 84 तक, लगभग 25-40 साल लगभग वो अकेली चलती थी। जैसे हमारे देश में साधु होते हैं, परिव्राजक साधु घूमने वाले, तो वैसे अकेली चलती थी, उनके पास कुछ नहीं रहता, उनका था पीस पिलिग्रिम। तो पीस पिलिग्रिम अलग अलग जगहों पे जाके पीस के बारे में, शांति के बारे में बोलते थे। अब शांति का अर्थ ये नहीं कि दो दो गुटों में शांति हो जाए, सिर्फ यहीं तक शांति नहीं। शांति अर्थात आंतरिक शांति, जो कि परिपक्वता से, मैच्योरिटी से आती है, जीवन में कुछ सही दृष्टिकोण से आती है। तो उन्होंने कोई पुस्तक वैसा नहीं लिखी, छोटी मोटी पैम्पलेट होती थी उनकी। बड़ी एक अद्भुत कहानी रही है आज से इतने साल पहले। तो उनकी एक जो एक पैम्पलेट थी उसमें आत्मा के विषय में बहुत सुंदर कहा है। कहते आई अंडरस्टैंड दैट दिस बॉडी ऑफ माइंड इज मेड ऑफ क्ले। ये तो जो शरीर है मानो मिट्टी का बना हुआ है, वन डे इट विल गो, बट वॉट ड्वेल्स विद इन इट विल नॉट। अब यही बात हम आत्मा के विषय में कहते हैं कि ये शरीर तो एक दिन अपने आप में नष्ट हो जाएगा। शरीर शब्द का अर्थ ही संस्कृत में वो है जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। शीर्यते इति शरीरम, जो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट, जिसका विघटन होता जाता है धीरे धीरे, उसको शरीर कहते हैं। तो लेकिन इस शरीर के अंदर जो निवास करता है, एक तो प्राण शक्ति निवास करती है, किसी के प्राण पखेरु हो गए बोलते हैं, अर्थात वो निधन हो गया है। लेकिन सिर्फ प्राण ही नहीं, प्राण का भी एक आधार है, और वो आधार है हम सब के अंदर जो दिव्यता है, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे चैतन्य कहते हैं, सच्चित आनंद कहते हैं। तो वो जो है वो नहीं मरेगा, उसमें किसी प्रकार का दुख नहीं, उसमें किसी प्रकार का शोक नहीं, भय नहीं। हम अक्सर लोग आते कहते हम ध्यान करना चाहते हैं। अरे इस चीज पे ध्यान करनी कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी चीज है, एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा स्थान है, कि ऐसी एक अवस्था है जिसमें जिसको लेके तुम इतने दुखी हो, जिसको लेके तुम्हें जीवन में सुख दुख होते हैं, मन चंचल होता है, उन सब से परे हो तुम। इस पे ध्यान कीजिए, इसके बारे में सोचिए। अपने अपने ही जो हमारा एक दिव्य, हमारी जो प्रकृति है, एक डिवाइन नेचर है, उसके बारे में सोचिए। तो यद्यपि उसने हम जैसे वेदांत के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर वो ठीक रास्ते पे गई है तो उसे वही चीज दिखाई देगी। ठीक रास्ते पे, बीच में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो असारभूत तत्व हैं, जो अंधविश्वास है, उनको छोड़ दें, तभी जाके सभी धर्मों का जो अंत में एक अगर ईश्वर को प्राप्त करना अगर उसका लक्ष्य है तो अवश्य प्राप्त होगा। तो आज इसको यही विराम देते हैं, अगली बार फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।